पश्चिमी भारत की धूप से तपती धरती पर, कच्छ के रण में, जहां दूर दूर तक नमक की सफेद चादर बिछी हुई है, वहां कभी एक शानदार शहर बसा था, धोलावीरा। आज जहां बस सन्नाटा है, वहां कभी जिंदगी की चहल पहल गूंजती थी। हजारों साल पहले, जब यह इलाका समंदर का हिस्सा हुआ करता था, तब भी धोलावीरा के लोग यहां बसकर तरक्की के नए आयाम लिख रहे थे। समय की धूल में दबा यह शहर 1956 में पहली बार दुनिया की नजरों में आया, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य तो तब खुला जब 1990 में खुदाई शुरू हुई। कुदालों और फावड़ों की हर चोट के साथ मिट्टी से इतिहास बाहर झांकने लगा। पुराने घरों की दीवारें, पक्की हुई नालियां, बड़े बड़े जलाशय, सब कुछ धीरे धीरे बाहर आने लगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक सफेद पत्थर जमीन के नीचे से झांकता मिला। आर्कियोलॉजिस्ट्स की आंखें चमक उठीं। उस पत्थर पर कुछ अजीब से प्रतीक खुदे थे, जैसे कोई कोड हो, कोई अनजानी भाषा। धीरे धीरे ऐसे 10 प्रतीक मिले। वे जिप्सम से बने थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मिलेगा। यह वह भाषा थी जो आज तक कोई पढ़ नहीं सका है, जिसमें शायद हमारे पूर्वजों के ज्ञान का भंडार छिपा है। लेकिन यह भाषा हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। धोलावीरा सिर्फ एक शहर नहीं था, वह उन्नति और सभ्यता का अद्भुत उदाहरण था। करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब धोलावीरा के लोग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कर शहर बना रहे थे। उन्होंने पक्की ईंटें बनाई थीं, जमीन के नीचे नालियां बिछाई थीं। शहर प्लेटफॉर्म पर बसा था ताकि बारिश का पानी न रुके। पानी की व्यवस्था तो ऐसी थी कि आज की आधुनिक दुनिया भी उसे देखकर हैरान रह जाए। 2 नदियां, उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहर, शहर के पास बहती थीं। इनसे पानी लाकर बड़े बड़े टैंकों में इकट्ठा किया जाता। हर घर में पानी पहुंचाने की योजना थी। धोलावीरा सिर्फ एक बेहतरीन नगर नहीं, बल्कि एक व्यस्त बंदरगाह भी था। अरब सागर की लहरों पर नावें व्यापार के लिए रवाना होतीं। यहां के मन के दूर मेसोपोटामिया तक जाते थे। आज का इराक, हजारों किलोमीटर दूर, वहां भी धोलावीरा की कला की चमक थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। धोलावीरा का भी हुआ। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस समृद्ध शहर को वीरान कर दिया। कोई जान नहीं पाया कि वह क्या था। शायद भयंकर सूखा पड़ा, या नदियां रास्ता बदल गईं, या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ गई। जो भी हुआ हो, लोग अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। उनकी तकनीक, उनके लेख, उनके रहन सहन के तरीके, सब कुछ रहस्य बनकर रेत में दफन हो गया। आज हम उस शहर के खंडहरों को देखते हैं, उसकी ईंटों को छूते हैं, उसके प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर उत्तर के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। धोलावीरा के लोग कहां गए? उनकी भाषा का रहस्य क्या है? क्या वे कभी लौटेंगे अपने राज खोलने? शायद कभी नहीं।